देखिए अगला टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपके एटॉमिक साइज। और आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, क्योंकि अगर साइज बड़ी होगी, अगर साइज बड़ा है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, या फिर यूं भी बोल सकते हो कि अगर साइज बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो तो यहीं तक ही है, लेकिन साइज तो इतना बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस तो यहीं तक ही है। जबकि जो बॉन्ड बना हुआ है वो आपके यहाँ तक बना हुआ है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस तो यहीं तक ही है, और जो बॉन्ड बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस क्या नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छी तरह पुल नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो आपको पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में तो साइज आपकी इंक्रीज होती है, सॉरी साइज जो आपके डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये अभी और डिस्कस करेंगे हम। सेकंड जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और क्या बोलते हैं, जेड अफेक्टिव। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और क्या बोलते हैं, जेड अफेक्टिव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन्स को जितनी ही स्ट्रांगली वो एटम क्या होगा, अपनी ओर पुल कर पाएगा, ठीक है ना। और आपके थर्ड है वो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ये आपके थोड़ा आगे क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर भी हल्की से मैं बता देता हूँ, ये आगे आएगा, अभी नहीं आएगा आपके, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है ना, वो होता है आपके sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। इसमें आपके देखो 50% एस करेक्टर होगा, देख लो। दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल कौन सा है, एस वाला, एक ऑर्बिटल पी वाला है, यानी इसके अंदर 50% आपके एस करेक्टर, 50% एस करेक्टर है। और 50% एस करेक्टर है मतलब बहुत ज्यादा एस करेक्टर है, तो ई एन इसकी क्या होगी, वेरी हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ।
ठीक है ना। डबली बॉन्डेड कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33% s करेक्टर है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ी उसके कंपैरिजन में। ये आपके एल्केन है, इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब 4 में से एक ऐसे है, 4 में से एक ऐसे है, तो 25% एस करेक्टर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और भी कम होगी। जितने ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है साइज छोटा होते जाता है, और साइज छोटा होगा तो En क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें Mn+7 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट क्या होगी, इसी की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, एटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते आएगा, एटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये सबसे बड़ा है, देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसकी En सबसे छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, सबसे कम है। ये En ऑर्डर आ गया। जितना बड़ा साइज उतनी लेस En, जितना बड़ा साइज उतनी लेस En। ठीक है। अब हम देखो ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड्स। ट्रेंड में आपको पता है लेफ्ट टू राइट, ट्रेंड में क्या है, लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाने से, साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे सेकंड पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं लिया जा रहा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या देखते हो आप, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर लिया जाता है, तो वहां ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिपल्शन हुआ नहीं हुआ। ठीक है ना, अनस्टेबल तो नहीं हो गया कहीं, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुल ही कर पा रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुल किया जा रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। वहां आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो क्या देखा था, S2 कन्फिगरेशन, S2p6 कन्फिगरेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, S2p3 की वेरी लेस होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं लिए जा रहे। तो ये जो एक्सेप्शन आपने पहले देखे थे दोनों, वो यहाँ नहीं आएंगे, ये दोनों एक्सेप्शन यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी चीज जो नियॉन है वो तो बॉन्ड बनाते नहीं, इनर्ट गैस बॉन्ड बनाते नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात
नहीं करेंगे और इसकी हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, इसकी हम क्या ले लेंगे, जीरो। क्या रीजन है, डजंट फॉर्म बॉन्ड। जहां बॉन्ड होता है वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है। क्या पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, ये पढ़ी थी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल shared pair of electrons towards itself in a bond। लेकिन नियॉन, आर्गन, हीलियम ये तो बॉन्ड बनाते नहीं, इनर्ट गैस तो बॉन्ड बनाते नहीं, तो जब बॉन्ड बनाते नहीं तो इनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे और जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो आपके आएगा, ये बेरिलियम है आपके, ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और नियॉन। यहाँ वो एक्सेप्शन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जा रहे हैं, एटम के द्वारा सिर्फ एटम के द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो किसकी ज्यादा थी, क्लोरीन की ज्यादा थी फ्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये एक्सेप्शन था, पता ही नहीं था, है ना। इट वॉज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है। क्या रीजन है, ये जो फ्लोरीन है आपका टू स्मॉल है, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात आती है तो आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की जहां तक बात आती है तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो पुल कौन करेगा, जो सबसे छोटा है होगा वो अच्छी तरह पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, और जो ब्रोमीन है उसकी ज्यादा है आयोडीन से। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपके पता ही है, इसमें स्मॉलेस्ट होता है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट है तो इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, और क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, सेलेनियम, तो यही ऑर्डर होगा, मतलब यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोजन की ज्यादा होगी फॉस्फोरस से, ठीक है। वहां तो आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेकंड पीरियड वालों की कम होती है, यानी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वालों से। लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई आपके एक्सेप्शन नहीं है, सेकंड पीरियड वालों की ही ज्यादा होगी, सेकंड वालों की ज्यादा होगी थर्ड से, थर्ड वालों की ज्यादा होगी फोर्थ से, फोर्थ वालों की ज्यादा होगी फिफ्थ से, फिफ्थ वालों की ज्यादा होगी सिक्स से, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं लिए जा रहे हैं, केवल अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने के लिए साइज छोटा होना जरूरी है, साइज छोटा होगा तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, लिख लीजिए। आगे देखिए, आपको पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहां भी आपके साइज का एक्सेप्शन था। यहाँ साइज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो साइज अगर कांस्टेंट है, बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं पाई, साइज कांस्टेंट रह गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोरोन की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर नंबर आएगा गैलियम का, फिर नंबर आपके एल्यूमिनियम का। तो जो
आईपी का जो ऑर्डर था, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। आईपी का भी यही ऑर्डर था, आपने देखा था, ठीक है ना। अच्छा, जो फ्लोरीन है उसको हम ब्लैक शिप भी बोलते हैं। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है क्लोरीन से। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात आएगी तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इसके कारण फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप बोलते हैं।